नमस्कार दोस्तों, धन मंत्रा चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए आज बड़ा शुभ दिन है गणेश चतुर्थी का। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की अनेकों अनेक शुभकामनाएँ और मैं चाहूँगा कि बप्पा मोरया के आशीर्वाद से आप सभी लोगों के ज़िंदगी के सारे विघ्न दूर हो जाएँ। देखिए दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा तेज़-तेज़ बोल के आपको जल्दी-जल्दी बोल के इस वीडियो के मुख्य पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा कि 98% लोग पैसा गँवाते हैं। तो मेरा आज वीडियो इसी एक टॉपिक पे है और मैंने कोशिश करी है इसके माध्यम से कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं, तो मेरे हिसाब से आप एक नए परिपक्व स्टॉक मार्केट प्लेयर होके उभरेंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी कुछ स्टडी किया है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और लाखों करोड़ों कमाने की सोचते हैं, तो कम से कम एक 10 से 15 मिनट का अच्छा वीडियो को आपको तो पेशेंस से देखना चाहिए। देखिए स्टॉक मार्केट ये एक बहुत बड़ी सेइंग है दैट स्टॉक मार्केट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग वेल्थ फ्रॉम इम्पेशेंट टू द पेशेंट। सो हमें ये कैरेक्टर अपने जीवन में इम्बाइब करना होगा कि अगर स्टॉक मार्केट में आपको सर्वाइव करना है विद प्रॉफिट, तो पहले तो आपको पेशेंट बनना पड़ेगा और इस वीडियो को भी आपको पेशेंटली देखना पड़ेगा। देखिए, मैंने यहाँ कई कैटेगरी के लोगों की लिस्ट बनाई है, तो मैं उसको जल्दी-जल्दी पढ़ के देता हूँ। अगर आप इन कैटेगरी के लोगों में से आते हैं, तो मेरी बात ये नोट कर लें, आप ये वीडियो पूरा देखें और आपके लिए ये बहुत ही रोचक वीडियो होगा और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएँगे। देखिए, क्या आप उस कैटेगरी के लोगों में से हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत से पैसे कमाए हैं? और आज आप उन्हीं पैसों को रिकवर करने के लिए स्टॉक मार्केट में डटे हुए हैं? क्या आप स्टॉक मार्केट में एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं? कंपल्सिव ट्रेडर से मेरा मतलब ये है, क्या आप डेली ट्रेडिंग करते हैं? क्या आप स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये इसलिए करते हैं कि वो आपका एक सोर्स ऑफ अर्निंग है? क्या आपने स्टॉक मार्केट में बोरोड मनी के पैसे लगाए हैं? कहने का मतलब क्या आपने स्टॉक मार्केट में जो पैसे लगाए हैं, वो लोन पे लेके लगाया है? क्या आप स्टॉक मार्केट में रॉबिनहुड कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं? देखिए, रॉबिनहुड कैटेगरी के इन्वेस्टर वो हैं जो अभी पिछले 3 महीने में नए आए स्टॉक मार्केट में और इसमें काफ़ी पैसे वाले लोग भी आए हैं, जो व्यापारी थे, जिनकी दुकानें बंद हो गई, जिनके बिज़नेस डाउन हो गए। कई स्टूडेंट कैटेगरी के भी लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है। तो देखिए, ये बहुत ही बड़ा वल्नरेबल ग्रुप है और ऐसा ग्रुप जब स्टॉक मार्केट में आता है और उसको पूरी जानकारी ना हो, तो देखिए आपको लॉस होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं। देखिए, कुछ बिहेवियरल ट्रेड्स भी हैं। अगर आपके पास ऐसे ट्रेड्स हैं, तो ये मान के चलिए कि यू हैव टू ओवरकम दोज़ ट्रेड्स। तो वो ट्रेड्स इस प्रकार के हैं, जैसे कि डू यू गेट इरिटेटेड वेरी ईज़िली? और कभी-कभी क्या होता है जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो क्या आप बहुत जल्दी करते हैं? क्या आप अपना बहुत सा समय मनी कंट्रोल के फोरम में जाकर डिस्कशन में बिताते हैं? कभी-कभी आप जब शॉपिंग पे जाते हैं तो क्या आप उन्हीं सामानों को खरीदने में इच्छुक रहते हैं जहाँ पे कोई स्कीम और ऑफर चल रहा हो? कई लोग होते हैं जो बहुत ही फिकल माइंडेड पर्सनैलिटी होती हैं। फिकल माइंडेड पर्सनैलिटी वो होता है जो एक जगह टिकता नहीं है। क्या आप में से कुछ लोग एक सेल्फिश नेचर के हैं? देखिए, सेल्फिश तो किसी को नहीं होना चाहिए, अगर हैं तो ये मान के चलिए कहीं न कहीं इस प्रकार के नेचर के व्यक्ति को स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने में बाधा आती है। आर यू ए लेज़ी पर्सनैलिटी? देखिए, लेज़ीनेस से मेरा मतलब ये है, क्या आपको कई बार डिसीज़न लेने में काफ़ी लेज़ीनेस आती है? तो देखिए, अगर आप इनमें किसी भी कैटेगरी में से आते हैं, तो आपको बहुत सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में जो डेटा कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो डेटा कहता है,
वो ये कहता है कि 90% से ऊपर लोगों ने जो पास्ट बिहेवियर पे देखा जाए तो 90% से ऊपर लोगों ने स्टॉक मार्केट में नुकसान ही कमाया है। तो हम उन 10% की कैटेगरी में कैसे आ सकते हैं, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए दोस्तों 2018 में एक किताब आई थी, योगी ऑफ द दलाल स्ट्रीट, जो मैंने पढ़ी थी। ये देखिए किताब मिस्टर अरुण ठुकराल जी ने लिखी थी, जो एमडी और सीईओ एक्सिस सिक्योरिटीज के थे। और एक्चुअली जो इनकी किताब है वो बेस थी पतंजलि योग सूत्रा के। तो इस किताब को जब मैंने पढ़ा, देखिए मेरे में तो काफी परिवर्तन आया। जब मैं आप लोगों की प्रॉब्लम की बात करता हूं तो ये मान के चलिए कि काफी प्रॉब्लम मेरे अंदर में भी थी। तो मैं जब इस किताब को पढ़ा तो काफी प्रभावित हुआ। देखिए इस किताब में एक समरी बताया गया, इनफैक्ट जो पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से ये बताया गया है कि आपकी जो जिंदगी के दुख होते हैं, दुख से मतलब देखिए जब आपको लॉस होता है तो लॉस से भी दुख आते हैं। तो उसने 5 कारण बताए हैं कि अगर आपके जो पंच क्लेशास अगर आपकी लाइफ में है, देखिए इस पे पूरा वीडियो बन सकता है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा और आपने कमेंट सेक्शन में आप मुझसे जितनी ज्यादा जानकारी इन टॉपिक्स के बारे में ले सकते हैं, मैं आपको 100% गाइड करूंगा। देखिए पतंजलि पंच सूत्र का ये कहना है कि आपकी जिंदगी के जो भी क्लेश हैं, दुख के कारण हैं, वो जनरली इन 5 जो ट्रेड्स होते हैं बिहेवियरल, उसी के कारण आते हैं। तो उसका ये कहना है कि अगर आप इन ट्रेड्स को सही कर लें तो आप जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। वैसे तो पतंजलि ये कहता है कि इन ट्रेड्स को आप थ्योरेटिकली करेक्ट नहीं कर सकते हैं, और इनको अगर आपको करेक्ट करना है तो आपको थोड़ा सा योगा का सहारा लेना पड़ता है, अगर आप कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ योगा को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरी दुनिया तो आप देख रहे हैं योगा के लिए जा ही रही है। यूएन ने तो इंटरनेशनल योगा डे भी घोषित किया हुआ है। तो जो चीज अच्छी चीज है वो तो हमें करनी भी चाहिए। देखिए योगा क्या करता है, वो आपके बॉडी को हार्मोनियसली डेवलप करता है, आपके बॉडी को, आपके माइंड को, आपके स्पिरिट को और आपके सोल को। जब आप जब आपके माइंड, बॉडी, सोल और स्पिरिट एक यूनिसन में काम करती है तो आप ये मान के चलिए कि आप ये जितने भी क्लेशास हैं इनको आप ओवरकम कर जाते हैं। तो तो लेट अस नो व्हाट आर दिस क्लेशास। देखिए सबसे पहला क्लेश जो है वो है अविद्या, जिसको हम लोग इग्नोरेंस भी करते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट से उन्होंने, मिस्टर ठुकराल जी ने इसको स्टॉक मार्केट से भी रिलेट किया है। उनका ये कहना है कि अगर आपको किसी भी स्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज नहीं है या आधी नॉलेज है तो आप मान के चलिए उस स्क्रिप्ट में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप हमेशा घाटा खाएंगे। देखिए मैंने आपको हमेशा धनमंत्रा चैनल के माध्यम से नॉलेज देने की ही कोशिश करी है। मैं कभी भी किसी स्क्रिप्ट में ये नहीं बोलता हूँ कि इसको अभी खरीद लो, इतने में बेच देना, या ये चार्ट पे ऐसा कर रहा है, या एक चार्ट पे ये स्क्रिप्ट ऐसा बता रहा है। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि जितनी से ज्यादा नॉलेज दे दूं, सो दैट आप अपने उस नॉलेज के बेसिस पे स्वयं डिसीजन ले लें। देखिए दूसरा जो क्लेशा पॉइंट है वो है अस्मिता, ईगो। देखिए ईगो तो इन जनरल आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईगो जो होता है ये आपके फेलियर का कारण होता है। स्टॉक मार्केट में भी ईगो आता है। क्या होता है, जब आप बुल रन में होते हैं तो आपने देखा होगा काफी लोग पैसे बुल रन में कमाते हैं, और जब कमाते हैं तो वो ये सोचने लगते हैं कि आई नो एवरीथिंग एंड आई नो द बेस्ट थिंग। और यही ईगो जो होता है उनको ऊपर के प्राइस में एक बार अटका देता है, और उसके बाद वो उनका जो पोर्टफोलियो है वो लॉस में आ जाता है। तो देखिए कभी भी स्टॉक मार्केट में आपको ईगो नहीं रखना है। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने बताया है वो है रागा। रागा का मतलब अटैचमेंट। देखिए आपने स्टॉक मार्केट में बहुत लोगों से सुना होगा कि कभी भी किसी भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट से आप लव में ना आ जाए, प्यार में ना आ जाए, मोहब्बत में ना आ जाए। कई लोग होता है कि अगर यस बैंक में फंसे हैं तो जिंदगी भर यस बैंक में ही ट्रेडिंग करते रहते हैं, या आइडिया के काउंटर पे ही चले जाते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि आलोक इंडस्ट्रीज के काउंटर पे ही उन्हें प्यार हो गया है। तो आपको किसी भी स्क्रिप्ट से मोहब्बत नहीं करना चाहिए। अगर आपको वो स्क्रिप्ट सूट नहीं कर रहा है तो वहां आप उसको अलविदा कह के वो स्क्रिप्ट से निकल के दूसरे स्क्रिप्ट में आजमाएं। चौथा पॉइंट देखिए जो है द्वेषा का है। द्वेष का मतलब हेट है। देखिए क्या होता है, कई बार जब आप स्टॉक मार्केट में
बहुत ज़्यादा लॉस खा जाते हैं। तो आपको एक समय ऐसा आता है कि आपको स्टॉक मार्केट से ही चिढ़ हो जाती है, क्योंकि आपने देखिए गलत समय पे एंट्री मारी, गलत लोगों से एडवाइस लिया और आपकी जो गलत पर्सनालिटी ट्रेड्स थी, उनके कारण आपको स्टॉक मार्केट में लॉस होता है और आपको एक हेट की भावना आ जाती है। तो अगर आपके ऊपर के 3 पॉइंट आपने ओवरकम कर लिए, तो आपको इस स्थिति में आने से आप अपने आप को रोक सकते हैं। देखिए जो 5वां पॉइंट है अभिनिवेशन, फियर। देखिए रिटेल इन्वेस्टर 90% रिटेल इन्वेस्टर आप देखे होंगे जब भी बुल रन चलता है और बुल रन का जब पीक आता है तब वो एंट्री मारते हैं और फिर वो एक टॉप पे जाके फंस जाते हैं, क्योंकि जब शेयर बढ़ता है तो वो लेते नहीं है इस डर के मारे कि अब गिरेगा। जब वो गिरता है शेयर तो वो सोचते हैं कि अभी और गिर जाएगा। देखिए जब 7500 पे इंडेक्स गया था, मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि आप किसी भी बंधु ने शेयर नहीं खरीदे होंगे उस लेवल पे। क्यों? क्योंकि आप सब लोग टीवी देख रहे थे उस दिन और टीवी पे ये बोला जा रहा था कि अभी तो बाजार 6000 जाएगा। उसके बाद कई बुद्धिजीवी लोगों ने यूट्यूब पे बड़े-बड़े वीडियो बनाए और ये बताया कि अभी भी बाजार गिरेगा और मैं 3 महीने से मैं भी उन वीडियो को देख रहा हूं, लेकिन बाजार तो अभी गिरा नहीं। तो कई बार रिटेलर्स क्या होते हैं, फोमो के शिकार भी हो जाते हैं और बुल रन में टॉप पे जाके फंस जाते हैं। देखिए अभी एक पॉइंट मेरे को याद आ गया, मैं तो इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको अभी हाईलाइट कर दूं कि अभी जो मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स का लेवल चल रहा है, देखिए ऑलमोस्ट एक टॉप बन गया है। निफ्टी इज ट्रेडिंग एट ए पीई ऑफ 32 which is very high. इनफैक्ट यूएस मार्केट इज आल्सो ओवर वैल्यूड। अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है, सॉरी आरबीआई के गवर्नर ने, कि जो रियल इकोनॉमी है और जो कि स्टॉक मार्केट में कोई कनेक्शन नहीं है। तो देखिए ये कोई बहुत बड़ा आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि स्टॉक मार्केट में बबल तो है, ओवर वैल्यूड है, क्योंकि पैसा बहुत है। लोगों के पास काम नहीं है तो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है, कंपनियों के पैसे स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं। जो अमेरिका गवर्नमेंट डॉलर प्रिंट करे वो भी स्टॉक मार्केट में जा रहा है। तो देखिए जब रियल इकोनॉमी नहीं चलेगी तो आपको पैसे के बैकिंग पे शेयर को एक बहुत लेवल के ऊपर आप नहीं ले जा पाएंगे। तो मैं आप सभी बुल भाइयों को अभी एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि अभी आप एक हफ्ते इस बाजार को देखें और स्क्रीन पे बैठ के देखें, अभी इस बाजार में एंट्री मत मारें, क्योंकि चांसेस है कि बाजार यहाँ से गिरेगा। किस लेवल तक जाएगा इसका प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता हूँ और मैं तो कहूँगा कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो रैली है ये किसी ने इतिहास में ऐसी रैली देखी नहीं है। इनफैक्ट इस रैली में तो दुनिया के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी धोखा खा गए। आपने देखा होगा मिस्टर वॉरेन बफेट ने तो कई दिनों तक तो इन्वेस्ट ही नहीं किया, ही वाज सिटिंग ऑन कैश, क्योंकि उनको लगता था ये फॉल्स रैली है। मैं नहीं कह रहा हूँ वॉरेन बफेट जी गलत है, ही इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लेकिन आपने देखा होगा जिस स्तर से डाउ जोन्स राइज किया है, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, नैस्डैक भी ऑल टाइम हाई में, तो कई लोगों ने कमाया भी है नीचे के लेवल पे खरीद के। तो अभी ये बाजार किस लेवल तक नीचे गिरेगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। हाँ, करेक्शन इज ड्यू, तो अभी आप थोड़ा सावधान रहें और जो फियर का फैक्टर है ये सारे जो क्लेशाज हैं अपने दिमाग से निकालें और एक सफल इन्वेस्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ें। दोस्तों मैं आपको कई ज्ञान दे सकता हूं, लेकिन अगर मैं अपने तरफ से ज्ञान दूंगा तो आप लोगों को ये लगेगा कि भाई धन मंत्रा चैनल के जो पब्लिशर हैं वो बहुत ज्ञानी हो गए हैं। लेकिन देखिए अगर यही सारी चीजें मैं उन लोगों के मुंह से आपको बताऊं जो इस दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर रहे हैं, तो आपको वो चीजें समझ में अच्छी आ जाएंगी। तो दोस्तों मैंने कई कोर्स पढ़े हैं, हजारों कोर्स पढ़े हैं और मैंने बड़ा रिसर्च किया, उनमें से कुछ मैंने बेस्ट कोर्स निकाले हैं। बहुत ध्यान से इन कोर्स को सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। देखिए दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम कहते हैं द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू हिमसेल्फ। वो ये कह रहे हैं कि कोई मार्केट का दोष नहीं है, किसी भी एडवाइजर का दोष नहीं है। अगर आप शेयर बाजार में हारते हैं तो वो आप अपने स्वयं से हारते हैं, और यही मैंने अभी पीछे आपको बताया है कि आपको अपने आप में बिहेवियर में परिवर्तन लाना पड़ेगा। देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन फिर कहते हैं एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। देखिए आपने कौन बनेगा करोड़पति के
सीरियल देखे होंगे और इनके जो 3 साल पहले का जो सीजन था उसमें अमिताभ बच्चन ने एक लाइन बार बार बोली थी कि ज्ञान ही काम आता है। देखिए ज्ञान जो है, आपके पास अगर पैसे भी खत्म हो जाए ना और नुकसान भी आपका बहुत हो जाए, अगर आपके पास ज्ञान है तो जिंदगी में आप फिर पैसे कमा लेंगे। तो स्टॉक मार्केट में भी यही काम आता है। आपको इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आपको ज्ञान होगा। देखिए वॉरेन बफेट साहब का जिक्र करता हूँ, वो यहाँ कहते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर एन इन्वेस्टर इज टेम्परामेंट नॉट इंटेलेक्ट। वो ये कहते हैं कि बहुत बुद्धिमान होना स्टॉक मार्केट में काम नहीं आता है। द मेन थिंग इज टेम्परामेंट। दोस्तों मैं आपको आगे इंट्राडे ट्रेडिंग पे एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाने वाला हूं और आपको मैं अभी से बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज 100% अबाउट टेम्परामेंट। मैं आपको जब वो वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बहुत डिटेल में उस पर बताऊंगा। देखिए एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं मिस्टर रॉबर्ट कियोस्की, उनकी एक देखिए कोट्स है, वेरी इंटरेस्टिंग कोट्स। उन्होंने बोला है कि देखिए पीपुल डोंट लाइक द आइडिया ऑफ थिंकिंग लॉन्ग टर्म, many are desperately seeking short term answer because they have money problem to be solved today। देखिए दोस्तों, आपने पीछे पढ़ा मेरे पॉइंट जो पढ़े थे, देखिए शेयर बाजार में कई लोग ऐसे हैं जो इसको एक शॉर्ट टर्म कमाई का जरिया बना लेते हैं। वो दो तरीके से होता है, या तो उसको उन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया है, और या वो लोग हैं जो यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि उनके पुराने लॉसेस हैं। तो देखिए ऐसे लोग बड़े वल्नरेबल होते हैं। तो इन लोगों को अपने बिहेवियरल और जो ट्रेडिंग के तरीके हैं उसमें बहुत से चेंजेस करने पड़ेंगे, तो ही वो शेयर बाजार में आगे टिक पाएंगे और कमा सकते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर को देखिए शॉर्ट टर्म वेंचर से बचना चाहिए और हमेशा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। दोस्तों वॉरेन बफेट साहब ने फिर बोला है, इफ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट ओइंग ए स्टॉक फॉर 10 years देन डोंट थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। देखिए दोस्तों, आपने मेरे बहुत से वीडियो देखे होंगे यस बैंक पे, जिसमें मैंने एक चार्ट बनाया था कि आपको यस बैंक का शेयर अगर आपने आज 10 लाख लगाया तो 1 साल बाद, आप 10 साल बाद उसमें आपको 1 करोड़ मिल सकते हैं। देखिए उस चार्ट के बावजूद मेरे को हजारों सवाल इसीलिए इस बात पे आते हैं कि सर क्या यस बैंक 2 साल में 100 रुपये हो जाएगा या 1 साल में 50 रुपये हो जाएगा? भाई मैंने किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं बोला है। वॉरेन बफेट जी भी बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई शेयर 10 मिनट के लिए नहीं होल्ड सकते तो उसको 10 साल तो आप होल्ड ही नहीं कर सकते। तो उसको बढ़िया है कि आप उसको बेच के वहां से एग्जिट कर जाए। देखिए फिलिप फिशर जी एक बहुत बड़े स्टॉक मार्केट के ज्ञानी व्यक्ति हैं, जिनकी एक लाइन मैं आपको बताता हूं, द स्टॉक मार्केट इज फिल्ड विद इंडिविजुअल हु नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। दोस्तों अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि रिलायंस का प्राइस क्या चल रहा है, आप बता देंगे। यस बैंक का क्या चल रहा है, आप बता देंगे। भारतीय एयरटेल का क्या चल रहा है, आप बता देंगे। और मैं अगर आपसे पूछूंगा क्या इस प्राइस पे शेयर लेना चाहिए, तो या तो आपने कहीं से सुनी सुनाई बात बता दी होगी। देखिए वॉरेन बफेट साहब का जानना है कि आपको शेयर का प्राइस नहीं जानना है, आपको ये देखना है कि उस शेयर में वैल्यू है कि नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे को याद है 5 से 6 साल पहले 33 रुपए पे, 33 रुपीज पे स्पाइस जेट का शेयर चलता था, और तब बाजार में ये रूमर था कि भाई इतना कर्जा है और स्पाइस जेट बंद हो जाएगी। उसके बाद आपने देखा होगा कि अमेरिका में वॉरेन बफेट साहब ने जितनी एयरलाइंस कंपनी है उनमें एक वैल्यू देखा उनको उस समय। देखिए आज तो एयरलाइंस कंपनियां प्रॉब्लम में है, बट उस समय उनको वैल्यू दिखा, उन्होंने काफी एयरलाइंस कंपनियों के शेयर लिए और वहीं से प्रभावित होकर इंडियन इन्वेस्टर ने भी स्पाइस जेट के शेयर में पैसे लगाए। देखिए जिन्होंने 33 रुपए पे स्पाइस जेट का शेयर लिया होगा उस समय, तो ये शेयर महज 1 साल में 150 रुपए तक गया था, 5 गुना। तो देखिए आपको स्पाइस जेट के प्राइस को नहीं देखना है कि मेरे को स्पाइस जेट का प्राइस पता है, आपको ये देखना है कि उसके प्राइस में वैल्यू क्या है। और वैल्यू जानने के लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने ईगो को त्याग करना पड़ेगा, आपको अपने बिहेवियरल चीजें आपको लानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको नॉलेज हो भी गया शेयर के बारे में तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं क्या 10 दिन, सॉरी 5 years, 2 years, 3 years। क्योंकि शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करके या पोजिशनल ट्रेडिंग करके कोई भी कमाया नहीं है। शेयर मार्केट इज नॉट फॉर स्पेकुलेशन, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, इट्स लाइक एनी अदर एसेट क्लास, लाइक गोल्ड, लैंड,
आप कभी गोल्ड खरीद के कल बेचते हैं क्या? रखते हैं। लैंड में क्या करते हैं? तो शेयर बाजार में आप क्यों सोचते हैं कि आज खरीदा कल बेचा? ये चार्ट देख लो, ऐसा चार्ट देख लो। चार्ट देख के आप कभी नहीं कमा पाएंगे, चार्ट ही देखते रह जाएंगे। सारे कोर्स कर लीजिए शेयर बाजार के, और मेरी बातों से अगर आपको सहमति नहीं हो तो आप हिंदुस्तान के जितने टॉप इन्वेस्टर्स हैं उनसे पूछ लीजिए आप। दोस्तों, वॉरेन बफेट साहब का एक फिर कोट कर रहा हूं। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, पेशेंस से सुनिएगा, आपके लिए ही मैंने वीडियो बनाया, मेरे को 8 घंटे लगे इस वीडियो को बनाने में। देखिए वॉरेन बफेट साहब कहते हैं, मच सक्सेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इनएक्टिविटी। वेरी गुड लाइन। मोस्ट इन्वेस्टर कैन नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू कॉन्स्टेंटली बाई एंड सेल। देखिए कई लोग होते हैं, खासकर ये कोविड के पीरियड में, ये मैं खाली बैठा हूँ, चलो कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, और जब कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो डेली प्राइस देखते रहते हैं स्क्रीन पे, तो कभी कभी क्या होता है, उनका जो लॉन्ग टर्म वाला शेयर है वो भी बेच देते हैं। तो बफेट साहब का ये कहना है कि कभी अगर हम आलसी हो जाए स्टॉक मार्केट में, तो ये मान के चलिए वो हमारे लिए अच्छी चीज है, ना कि हम हाइपर एक्टिव हो जाए। हाइपर एक्टिविज्म स्टॉक मार्केट में काम नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा आप। रॉबर्ट कियोसाकी साहब का एक और कोट मैं कोट करता हूं दोस्तों। देखिए उन्होंने कहा है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज ए रियलिस्ट हु सेल्स टू ऑप्टिमिस्ट एंड बाइज फ्रॉम पेसिमिस्ट। वेरी गुड लाइन, वेरी गुड लाइन। उन्होंने कहा कि जो निराशावादी लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने शेयर को बेच देते हैं, और एक अक्लमंद आदमी जो एक रियलिज्म में बिलीव करता है, यथार्थवादी होता है जो, और यथार्थवादी होने के नाते उसके में एक आशावादी नेचर आ जाता है, तो वो क्या करता है, जो पेसिमिस्ट लोग होते हैं वो लोग शेयर बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें गलत जगह, जब वो गलत चैनल पे जाते हैं, जब वो मनी कंट्रोल की साइट पे जाएंगे, वहां वो निगेटिव चीजें देखेंगे, निगेटिव मॉन्गर्स के चक्कर में आएंगे, तो उनके दिमाग में निगेटिव चीजें भर जाएंगी, आपके दिमाग में, क्योंकि आप निगेटिव चीजें पढ़ रहे हैं, आप अच्छे लोगों की बात ही नहीं सुनते हैं जो आपका भला चाहते हैं। तो ऐसी साइट पे आप मत जाइए कि आपको निगेटिव जो ट्रेड्स हैं वो भर जाएं आपके दिमाग में, और आप पेसिमिस्ट हो जाएं और एक अच्छे शेयर को भी शॉर्ट टर्म में बेच दें, वो भी लॉस में। दोस्तों, एक दो और सेइंग है, उसको आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुन लीजिए। देखिए, unless we can watch your stock holding decline by 50% without becoming panic stricken, you should not be in the stock market। देखिए ये भी वॉरेन बफेट साहब ने भी कहा है। देखिए उनका कहने का मतलब ये है कि, और यही चीज मैंने आपको कुछ वीडियो में पहले भी बताई थी, कि कमजोर दिल वालों की जगह स्टॉक मार्केट में नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया था, एक लाइन दी थी कि स्टॉक मार्केट में जब प्राइस गिरता है तो आपको टेंशन होती है, और जब प्राइस बढ़ता है तो आपको घबराहट होती है। देखिए यही 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 ट्रेट है, इसीलिए आपको कहता है कि आपका बॉडी, माइंड, सोल वो एक यूनिसन में चलना चाहिए, कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व बन जाएं कि आपको घाटा झेलने की भी क्षमता भगवान दे दे, और आप प्रॉफिट को होल्ड करने की भी क्षमता। और वॉरेन बफेट के अनुसार ऐसे ही व्यक्तित्व के लोग स्टॉक मार्केट में पैसे कमाते हैं। एक लास्ट कोट मैं आपको दे देता हूं। देखिए लास्ट कोट ये कहता है कि जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता रहता है तो हम कई बार ये सोचते हैं कि भाई ये स्टॉक तो महंगा हो गया है। इनफैक्ट मेरे कमेंट सेक्शन में जब मैंने कल गुजरात एग्रोवेट का आइडिया दिया था, तो एक सज्जन ने बोला, सर कोई 20 रुपए का शेयर बताइए जो मल्टी बैगर बन सकता है। क्योंकि देखिए मल्टी बैगर की जब बात होती है तो लोग सोचते हैं कि कम पैसे वाला ही शेयर हमें बताया जाए, सो दैट कि हम उसको जल्दी से उसमें मल्टी बैगर बन जाएं। दोस्तों, आपने एस्कॉर्ट का शेयर देखा होगा, आपने एसआरएफ के शेयर देखे होंगे। देखिए ये शेयर तो कभी नहीं गिरते हैं। आपने कभी टीसीएस के शेयर को गिरते हुए देखा? आपने कभी लीवर के शेयर को गिरते हुए देखा? तो आप जो है ऐसे शेयर जो ऊपर जा रहे हैं उनको आप ये मत समझिए कि वो महंगे हैं। और मिस्टर होवार्ड मार्क्स जो है, उन्होंने यही बोला है कि प्राइसेस आर टू हाई इज फार फ्रॉम सिनोनिम्स विद द नेक्स्ट मूव विल बी डाउनवर्ड। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा है तो कभी कभी ये फुलिशनेस होता है, ये सोचना, ये मूर्खता होती है कि भाई अब तो ये शेयर गिरेगा ही। देखिए गिर सकता है, वहां आपको बाई ऑन डिप्स करना है। तो कई बार क्या होता है, जो अच्छे स्क्रिप्ट होते हैं वो आप देखना हमारे हाथ से निकल जाएंगे। आपने भी देखा होगा एचएएल का स्क्रिप्ट। देखिए एचएएल इज ए मोनोपोली
इज इन मोनोपोली बिजनेस। और अभी आपने देखा होगा इतना हाई वैल्यू का शेयर ऑलमोस्ट डबल हो गया 1.5 महीने में। देखिए मैं भी नहीं ले पाया उस शेयर को, मुझे लगा था यार ये बढ़ रहा है गिरेगा तो लूंगा, और बढ़ते बढ़ते देखो आप कहाँ चला गया। तो दोस्तों अच्छे शेयर को पहचानो, उनकी वैल्यू देखो, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। अगर आप वो बढ़ रहे हैं तो उनकी बढ़त में आप भागीदार बनो, उनकी ग्रोथ स्टोरी में। सो दोस्तों एक इस कोट में और कर देता हूं जो मुझे कोट ऑफ द डे लग रहा है। दोस्तों ये कोट कहता है कि इफ यू डोंट स्टे विद योर विनर्स यू आर नॉट गोइंग टू एबल टू पे फॉर द लॉसेस। देखिए ये हमेशा होता है। क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि आपके कुछ शेयर में लॉसेस होते हैं, तो उन लॉसेस को आप पेशेंटली झेलते नहीं हो, लेकिन इन द प्रोसेस क्या करते हो, जो आपके स्टार परफॉर्मेंस होते हैं जिसमें आप प्रॉफिट में हो लेकिन उसमें आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे, आप क्या करते हो कि लॉस वाले स्क्रिप्ट का लॉस कवर करने के लिए आप प्रॉफिट वाले स्क्रिप्ट बेच देते हो। तो मिस्टर जैक डे स्वैगर के अनुसार ये आप सबसे बड़ी गलती करते हो स्टॉक मार्केट में, और आप अपने विनर को, वो ये कहते हैं, आपको कभी नहीं बेचना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को अंत करते समय मैं कुछ जोक्स भी आपको बताना चाहता हूँ। देखिए एक आप ये जो जोक यहाँ देख रहे हैं जहाँ पे एक बुल बना हुआ है, एक बियर है, देखिए नीचे एक आपको सांप दिख रहा होगा। देखिए स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने इतने आसान नहीं है, ये सिर्फ बुल और बियर की लड़ाई नहीं है। देखिए इनको बोलते हैं कारपोरेट इनसाइडर्स, टीवी मीडिया, ये सारे लोग से आपको बच के रहना है, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर द मैनिपुलेटर। ये देखिए टॉम एंड जेरी ने कितनी अच्छी चीज कितने प्यार से आपको बताई है। वो ये क्या कहता है टॉम एंड जेरी का ये एड, व्हाट इज बुल मार्केट। देखिए बुल मार्केट, रैंडम मार्केट मूवमेंट कॉजिंग एन इन्वेस्टर टू मिस्टेक हिमसेल्फ फॉर ए फाइनेंशियल जीनियस। देखिए बुल मार्केट में क्या होता है, जो नया बंदा होता है तो थोड़ा सा पुराना होता है, वो जैसे ही पैसे कमाता है तो अपने आप को जीनियस समझ लेता है, और ये आपको बुल मार्केट की सबसे बड़ी मिस्टेक है। फिर उसी पॉइंट पे में जाते हैं, अहम ईगो, इससे बचिए। देखिए कई बार क्या होता है, आपको टीवी मीडिया पे ऐसी ऐसी फालतू चीजें बताई जाएंगी, जैसे आपने उस दिन देखा होगा यस बैंक का शेयर जब गिरा था फ्राइडे के सेशन में, तो एक न्यूज आ रही थी कि बदावन बंधुओं को बेल मिल गया, और जो न्यूज का एंकर था वो ये कह रहा था कि देखिए बदावन बंधुओं को यस बैंक केस में एंकर पड़ी, और उसने किसी एनालिस्ट से पूछा बताइए बताइए इसका यस बैंक के प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा। अरे भाई यस बैंक के प्राइस से उसका क्या लेना देना है। और मैं आपको बताऊं, जो बंधु मूर्ख थे उन्होंने ये न्यूज देखी, शेयर बेच भी दिए। देखिए इस जोक में यही बताया गया है कि कह रहे हैं यूट्यूब का, फेसबुक का शेयर गिरेगा क्योंकि फेसबुक में जो लोग बातें करते हैं वो अपनी आइडेंटिटी छिपा के रखते हैं। मतलब एक रिडिकुलस न्यूज से भी शेयर गिरते हैं। तो जब रिडिकुलस न्यूज से शेयर गिरे तो दोस्तों आपको उस दिन शेयर बाई करना है, अगर आपको उस शेयर में इंट्रिंसिक वैल्यू दिखती है। तो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो गया है, मैं आपको पेशेंटली सुनने के लिए थैंक यू देता हूं, और एक बार फिर गणपति बप्पा मोरिया की तरफ से आप सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके जिंदगी के और मार्केट के सारे विघ्न को दूर करें, और आप एक सफल इन्वेस्टर बन के उभरें और खूब पैसे कमाएं, और मुझे भी आशीर्वाद दें। दोस्तों जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। बोर हो गए तो माफ कर दीजिएगा, गंदे कमेंट मत करिएगा। देखिए मैंने बड़ी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।